साथियों, कमल किशोर कठेरिया का आप सभी को नमस्कार। साथियों, भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जो प्रतिद्वंद्विता है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और यदि ये प्रतिद्वंद्विता मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच है तब तो दोनों के बीच की नफरत की दीवार और मोटी हो जाती है। उनके बीच के जो बयान होते हैं वो और नफरत वाले हो जाते हैं। और यदि कहीं सत्ता का केंद्र बदल गया है, मतलब जो पहले विपक्ष में था वो सत्ता में आ गया, वह मुख्यमंत्री बन गया है, और जो पहले मुख्यमंत्री था वह नेता प्रतिपक्ष बन गया है, तब तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। नए मुख्यमंत्री का हमेशा प्रयास रहता है कि वह किसी न किसी बहाने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो उसके द्वारा काम किए गए हैं उन कामों में कोई ना कोई कमी निकालकर उसको नीचा दिखाए। और कोशिश तो यहां तक होती है कि किसी न किसी प्रकार किसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को फंसा दिया जाए और यदि संभव हो तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया जाए। यही खेल आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खेल रहे हैं और उनके टारगेट पर है पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी। सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत सारे बयान जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ देने शुरू किए। उनके पार्टी के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया और बाद में उन्होंने तिरुपति मंदिर में जो लड्डू का विवाद चल रहा था उसमें उन्होंने फंसाने का कोशिश की। इसी रणनीति के तहत 19 सितंबर को उन्होंने ये बयान दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में तिरुपति के प्रसाद में जो लड्डू वितरित होते थे उनको बनाने में जानवर की चर्बी वाले घी का प्रयोग किया जाता था। अब यह बयान चूंकि मुख्यमंत्री ने दिया था तो वह आग की तरह चारों तरफ फैल गया और हिंदुत्व के नाम पर तमाम बयानवीर जो ऐसे मुद्दों का इंतजार करते हैं कि कैसे इस तरीके का मुद्दा मिले जिसमें कि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ काम किया गया हो और वह उस मुद्दे पर अपना जहर बुझा बयान दे, और वो तुरंत सड़क पर उतर आए, अपने जहर भरे बयान देने लगे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने तो अपने बयान में यह तय कह डाला कि लोगों को अब शास्त्र के साथ साथ अपने घर में शस्त्र भी रखने चाहिए। और उन्होंने पूरा बयान इस तरीके से दिया जैसे कि मानो मंदिर में लड्डू बनाने वाले गैर हिंदू थे। अरे भाई, लड्डू बनाने वाले भी हिंदू ही थे और यदि वहां कोई गलती हुई है तो गलती भी हिंदू से हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस संबंध में एक पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखा कि ये जो भी हो रहा है वह गलत हो रहा है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं, उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन भाजपा सरकार ने भी, भाजपा के नेताओं ने भी चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। लेकिन ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि इस विवाद में कुछ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई थी और उन पीआईएल पर 30 सितंबर को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल चंद्रबाबू नायडू को कड़ी फटकार लगाई बल्कि उनसे कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर जांच चल रही थी तो आपको मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि आपने जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अर्थात एसआईटी बना दी थी और जांच भी उस एसआईटी ने शुरू कर दी थी तो फिर जांच की रिपोर्ट आने से पहले आप मीडिया में क्यों गए। जस्टिस केबी विश्वनाथन ने कहा कि इस मसले पर अगर आप पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे तो आप जनता के बीच क्यों गए। आपकी बीच में जाने से फिर जो जांच आप करवा रहे हैं उसका मकसद क्या रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू से यह भी कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं और हम उम्मीद करते हैं आप जैसे व्यक्ति से कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी। कोर्ट ने लैब रिपोर्ट पर भी
के पर और उनके जो उठाए हुए सवाल के बीच की जो अवधि थी उस पर भी प्रश्न पूछा। कोर्ट ने कहा कि लैब की रिपोर्ट जुलाई में आ गई थी और आपने बयान 19 सितंबर को दिया। आखिर इतने दिनों तक आप चुप क्यों रहे? आपने पहले अपना बयान क्यों नहीं दिया? शायद सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझ गए कि प्रारंभ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में ये नहीं आया कि लड्डू वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने शुरू में चर्बी वाले घी का मुद्दा नहीं उठाया। बाद में उन्होंने बहुत सोच विचार का निर्णय लिया कि इस मुद्दे में जगन मोहन रेड्डी को फंसाया जा सकता, और उसी रणनीति के तहत 19 सितंबर को उन्होंने बयान दिया कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में तिरुपति में जो लड्डू बनते थे उसमें चर्बी वाले घी का, जानवर की चर्बी वाले घी का प्रयोग होता था। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि घी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि यदि जांच की जा रही है तो आपको फौरन मीडिया में क्यों जाना था? आपको धार्मिक भावनाओं का भी तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया में गए तो लाखों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का क्या उनको चोट नहीं पहुंची? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इस बात का सबूत कहां है कि ये वही घी है जिसको लड्डू बनाने में जिसका प्रयोग किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रोहतगी ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं वो रिपोर्ट साफ नहीं है। पहली नजर में ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये वो सामग्री नहीं है जिसे लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि आप ज्यादा ये कह सकते हैं कि टेंडर गलत तरीके से दिए गए थे घी मंगाने के लिए, मगर यह कहना कि इन टेंडर के वजह से जो घी आया उस घी का इस्तेमाल इन लड्डुओं में हुआ है, मंदिर के प्रसाद में हुआ है, उसका सबूत कहाँ है? क्योंकि जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उससे तो यही पता चलता है कि इस घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ ही नहीं है। मंदिर बोर्ड की ओर से भी वकील उपस्थित हुए थे, सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि लोगों ने लड्डू में खराब स्वाद की शिकायत की थी। इस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि आपके हिसाब से जिन लड्डुओं का स्वाद अलग था, क्या वही लड्डू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जांच के लिए भेजे गए थे? इसका वो जवाब नहीं दे पाए, एक तरीके से नहीं भेजे गए थे। कहने का मतलब यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो साजिश रची थी उस साजिश को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। चंद्रबाबू नायडू का उद्देश्य था अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी को घेरना, और चूंकि जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म के हैं तो उनको हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करना। और ऐसा पहली बार उन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी वह इस टाइप के प्रयास करते रहे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नायडू ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की आस्था पर खुलकर हमला किया है, और उन्हें आरोप लगाया था जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म में धर्मांतरण हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वेंकटेश्वर स्वामी मेरे प्रिय भगवान है, जबकि आपके प्रिय भगवान ईसा मसीह हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप यरूशलेम जाएंगे, लेकिन जब मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने तिरुपति जाऊंगा। मतलब एक तरीके से वो जगन मोहन रेड्डी को पूरी तरीके से हिंदू विरोधी घोषित करने का पूरा प्रयास पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, और इसमें इसी कारण उन्होंने लड्डू वाले मामले में जगन मोहन रेड्डी को फंसाने का प्रयास किया। लेकिन इस पूरे विवाद में जो बयान एक साजिश के तहत चंद्रबाबू नायडू ने दिया, उसमें उनका एक दूसरा उद्देश्य भी था। क्योंकि लोगों का कहना है, जो राजनीतिक पर्यवेक्षण है, आंध्र प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं
और अपनी विश्वसनीयता को पुष्ट करने के लिए अक्सर ये उदाहरण दिया करते हैं कि 2002 में जब वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए तो उन्होंने भाजपा से अपना संबंध तोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीति में भाजपा की नकल करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। चंद्रबाबू नायडू को लगा कि चूंकि उनके प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो यदि वे धर्म का मुद्दा उठाएंगे तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी गुजरात में हिंदू समाज में बहुत पॉपुलर हो गए थे, वैसे ही वह आंध्र प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू समाज में पॉपुलर हो जाएंगे और बहुसंख्यक हिंदू समाज एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो जाएगा। भाजपा वैसे भी आंध्र प्रदेश में अपने पैर पसारने का पूरा प्रयास कर रही है और चूंकि भाजपा जब भी जिस जगह भी अपना प्रचार प्रसार करती है तो वह धर्म के आधार पर ही प्रचार प्रसार करती है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने यह सोचा कि यदि वो भी धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करेंगे तो वो न केवल जगन मोहन रेड्डी को हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे बल्कि भाजपा के प्रचार प्रसार में भी कमी आ जाएगी। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू में जानवर की चर्बी वाला बयान देकर एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास किया कि एक तरफ जगन मोहन रेड्डी हिंदू विरोधी साबित हो जाए और दूसरी ओर भाजपा का आंध्र प्रदेश में प्रचार प्रसार कमजोर हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने न केवल उनकी फजीहत कर दी बल्कि जनता के सामने भी उनके चरित्र को खोल कर रख दिया। जय संविधान।